माता की मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं महीने के राशिफलों की। आज बात करते हैं तुला राशि अक्टूबर महीने की। मैंने कुंडली लगाई हुई है 1/10/2021 सुबह 7 बजे। अब इस महीने में जैसा कि सबको ही होता है और सबको होगा भी, बहुत कुछ उथल पुथल गोचर में चल रहा है। वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। 2 तारीख को बुध वक्री होके, बुध फिलहाल आपका वक्री होके तुला राशि में है, वो वापस कन्या राशि में जाएंगे और 20 तारीख को मार्गी होंगे, वहीं पे अस्त भी हो जाएंगे। 3 तारीख को शुक्रदेव तुला राशि से निकल के वृश्चिक में आएंगे और 11 तारीख को गुरु और शनि पिछले महीने से ही वक्री है, 11 तारीख को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और 18 तारीख को आपके सूर्य कन्या राशि से निकल के तुला राशि में आ जाएंगे और 19 तारीख को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। तो आपकी राशि के हिसाब से, तुला राशि के हिसाब से आपका ये समय पिछले महीने से ही अच्छा चल रहा होगा, चाहे धन संपत्ति के बेस पे हो, चाहे आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। बहुत अच्छा समय। आपको कुछ क्षेत्र में प्रॉब्लम भी आई है, ऐसी बात नहीं है पूरा ही अच्छा है, कुछ क्षेत्र में प्रॉब्लम भी आई है, लेकिन इस समय में आप मन से शांति से अपना टाइम अगस्त महीने का आपने निकाला भी है और हर क्षेत्र में बहुत कुछ आपने मैनेज भी किया है अपनी बुद्धि के द्वारा। अब मंगल और सूर्य जो आपके पिछले महीने से 12वें स्थान पे थे, उसकी वजह से आपको पीड़ा भी मिल रही होगी और बार बार कुछ यात्रा से संबंधित या मानसिक टेंशन से संबंधित या घर में रहने का मौका नहीं मिल रहा है, बार बार बाहर में घूमना पड़ रहा है काम से संबंधित या एजुकेशन करते हैं तो उससे संबंधित, वो सब पीड़ा आपकी चल रही होगी, लेकिन आप मैनेज कर रहे हैं। उस पीड़ा का कुछ हद तक निवारण भी होगा। क्या होता है कि गोचर में जब ग्रहों का इफेक्ट होता है, मंगल सूर्य बुध शुक्र, ये चारों का गोचर कुछ जल्दी होता है, तो कुछ पीड़ा का निवारण होता है, तो कुछ नई टेंशन क्रिएट होती है। गोचर का इफेक्ट ऐसे ही चलते रहता है। मानव जीवन पे इन सब का अपना इफेक्ट होता है और कुछ जब हम लोगों को मिलता है तो कुछ हम लोगों से छिन भी जाता है। अब उसके विषय में सबसे ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आपको चंद्रमा को समझना पड़ेगा, जिसके विषय में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मंगल यहाँ पे आपको 12वें स्थान में, अगर आप एजुकेशन या बाहर में कोई ट्राई कर रहे थे तो शायद आप सफल होंगे। अगर नहीं हुए तो आगे अब होने का चांस फिर होने का चांस है कि इस महीने में भी आपका ये काम हो सकता है। चाहे एजुकेशन से कनेक्टेड हो, चाहे बाहर में कोई विदेश में कोई सर्विस वगैरह के लिए कोई आपको कॉल लेटर आया है और आप जा नहीं सक रहे हैं तो आप जाएंगे, क्योंकि समय अच्छा है और आपकी राशि के हिसाब से भी समय अच्छा है। तो आप बाहर में आपको चांस अपने घर से दूर, कोई ज़रूरी नहीं है विदेश, कि घर से बहुत दूर जाके जैसे सर्विस या बिजनेस सेटल होता है, तो वैसा कुछ चांस आपको मिल सकता है। इसके विषय में, थोड़ी एजुकेशन के विषय में कुछ प्रॉब्लम आई होगी पिछले महीने या उससे पहले से, कि जैसे एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रही है या आप प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ मानसिक टेंशनें चल रही है, वो सब भी इस महीने में दूर होगी और आप एग्ज़ाम भी देंगे और एग्ज़ाम में आप क्लियर होने का चांस भी पूरा यहाँ पे बन रहा है। व्यापार से संबंधित बहुत अच्छा समय मैं इस समय में नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बदलाव आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में इस समय होंगे। 11 तारीख बाद में, 11 अक्टूबर से कुछ आप ज़्यादा बिजी होंगे, अपने कामों के प्रति ज़्यादा सिंसियर होंगे, अपने कामों से कुछ नया भी करने का कोशिश करेंगे। जो आपका रूटीन बिजनेस चल रहा है या सर्विस चल रहा है तो उसमें भी आपका एफर्ट कुछ ज़्यादा होगा। इस समय में आप इतने ज़्यादा बिजी होंगे, घर परिवार के लिए भी आपके पास फुर्सत या समय नहीं होगा। और अगर आप एजुकेशन से संबंधित है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी इस समय में आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, चाहे एजुकेशन से लेके हो, चाहे कोई एग्ज़ाम वगैरह देना है तो उसकी पढ़ाई करनी हो, तो कुछ समय जो है वो आपके पास कम रहेगा
और काम आपके पास ज़्यादा रहेंगे, उसकी वजह से थोड़ी दिमाग में थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी, उससे बचना है। अपने काम को व्यवस्थित कीजिए और चाहे तो एक डायरी में नोट कर लीजिए कि मेरे को इतना बजे से लेके इतना बजे ये काम करना है, इतना से लेके इतना बजे ये काम करना है। तो उससे क्या है, दिनचर्या थोड़ी व्यवस्थित हो जाएगी और उसको जब फॉलो करेंगे, मतलब शनिदेव को अगर अच्छा करना है तो आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। और आपकी कुंडली के हिसाब से शनिदेव बहुत ही योग कारक है और अच्छे स्थान पे गोचर हो रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। हालांकि शुभ गोचर नहीं है, लेकिन वैसे अच्छे स्थान पे गोचर है और गुरु के साथ है, तो आपके व्यापार को भी बढ़ा रहा है, आपके काम में भी थोड़ा एफर्ट आपसे ज़्यादा मांग रहा है। लेकिन शनिदेव को डिसिप्लिन चाहिए। आप कोई भी काम करो एक डिसिप्लिन बना के करो कि इस टाइम से लेके इस टाइम मेरे को ये करना है, इस टाइम से लेके इस टाइम ये करना है, सुबह इतना बजे उठना है, रात को इतना बजे सोना है। जो आदमी डिसिप्लिन हो जाता है, खासकर तुला राशि वालों के लिए, अगर डिसिप्लिन हो गए आप, तो आपके लिए फिर बहुत अच्छा समय चलेगा और बहुत अच्छे वर्क करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। ये खास बात है शनिदेव की। अब आपकी राशि में कौन से स्थान पे प्लेस है वो भी मायना रखता है, उसके हिसाब से भी उसका फल होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग गोचर की बात करें तो शनिदेव अपनी राशि पे गोचर कर रहे हैं, हालांकि वक्री चल रहे। तो वक्री होने की वजह से कुछ पीड़ा पिछले महीने में आपको डिस्टरबेंस मिला होगा कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन एफर्ट नहीं हो रहा है, या आप काम को लेजी कर रहे हैं, या एक साथ में ही 3-4 दिन का काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में चल रही होगी। तो उससे थोड़ा दूर हटिए और डेली का काम डेली फिनिश कीजिए। अपने समय को थोड़ा इस तरह से मेंटेन कीजिए कि वो समय से काम हो सके। 11 तारीख को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद में बहुत अच्छा इफेक्ट, बहुत अच्छा टाइम जिसको बोला जाता है वो मिलेगा, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे बिजनेस या एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे आपके धन संपत्ति से संबंधित हो। बहुत अच्छा पीरियड मिलेगा। मतलब तुला राशि के लिए जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक आपने फेस की है और जो की है, तुला राशि वालों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की है, तुला और कर्क राशि वालों ने, उन प्रॉब्लमों का अंत ये अक्टूबर करेगा। अक्टूबर में आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपके काम धंधे में भी सुधार होगा। आप अगर स्टडी लाइन में हैं तो उसमें भी सुधार होगा, पढ़ने का मन करेगा। दिमाग में ये भी आएगा कि इस लाइन में अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा ये पसंद नहीं है, मैं दूसरी लाइन में जाना चाहता हूँ, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी आप सफल होंगे। तो अक्टूबर महीने से मोटा मोटी आप ये नोट करके रख लो कि बहुत अच्छा समय आगे तक चलेगा। कुछ प्रॉब्लम जो चल रही थी पिछले साल भर से, उसका अंत भी होगा और फाइनली अंत जाके होगा फिर अप्रैल में। लेकिन सुधार अक्टूबर से चालू हो जाएगा। गुरु का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे आपको। गुरु आपके वक्री चल रहे हैं, जो मार्गी होंगे 19 तारीख को, और शनि के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन पहले से अच्छा है आपका। कुछ पीड़ा बीच में आपको आई होगी, लेकिन दिमाग, माइंड को गुरु और शनि ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं आपको। अगर आप उस क्षेत्र में, उस लाइन में अपने दिमाग को लगाया होगा कि जो होने वाला है वो तो होकर रहेगा, कोशिश करें, हम अपना कर्म करें। अगर उस लाइन में आपको लगाया होगा आपने दिमाग को, तो आपने उन सब पीड़ाओं पे विजय प्राप्त की होगी। गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन चाहे किसी की भी कुंडली में कोई भी स्थान में हो, आपके ज्ञान की वृद्धि करता है, आपको अध्यात्म का, योग का, ध्यान का और अपने काम पे फोकस करने का ये शक्ति प्रदान करता है। गुरु और शनि का युति चाहे कहीं भी, कुछ जगह बहुत अच्छा योग कारक होता है और कुछ जगह थोड़ा कम होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि काम पे फोकस गुरु और शनि के योग वाले आदमी करते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं। ये लोग बहुत प्रोग्रेस करते हैं। आपकी कुंडली में है कि नहीं है मेरे को पता नहीं है, लेकिन गोचर में चल रहे हैं आपकी राशि के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर आप काम पे फोकस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप ग्रो करते जाएंगे। और उसके बाद में भी अच्छा समय आएगा, क्योंकि आपका आने वाले समय में जब राहु चेंज होगा और गुरु भी कुंभ में आएगा, तो वो भी अच्छा समय रहेगा।
उसमें भी इतनी कोई टेंशन आने वाले समय में आपको नज़र नहीं आएगी। जो भी टेंशन आपकी थी वो आपने भोग ली। अब अक्टूबर से समय बहुत अच्छा है और धीरे धीरे आप ग्रो करते चले जाएंगे। कुछ पीड़ाएं हैं, केतु की वजह से आपकी वाणी पे आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक कीजिए। और हर बार जब भी कोई बात होती है तो नॉर्मल एक उपाय के तौर पे मैं इतना ही बताता हूँ कि महादेव की पूजा कीजिए, या अपना जो इष्ट है जिसकी भी आप भक्ति या पूजा करते हैं उसको थोड़ा समय दीजिए। एक टाइम टेबल निश्चित कर लीजिए कि इतना बजे से लेके इतना बजे तक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे को इसके ध्यान में या इसके जाप में मेरे को अपना टाइम देना है। तो उसके हिसाब से अगर आप मैनेज करते चलेंगे तो वो जो ऊर्जा मिलती है वो हर पीड़ा का शमन करती है। शमन मतलब उस पीड़ा का अंत नहीं करती। जो पीड़ा आपको गोचर के हिसाब से मिलेगी वो सबको, आपको ही नहीं, मेरे को भी, सबको मिलती है। लेकिन अपने को वो ऊर्जा मिलेगी जिससे उस पीड़ा से हम लोग लड़ सकें, हम लोग उसमें डिगे नहीं। कोई भी पूजा पाठ या कोई भी मंत्र जाप या कोई भी ध्यान साधना आपके इम्यून को ग्रो करती है, आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है या स्टेमिना है उसको ग्रो करती है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। गुरु और शनि का योग गोचर में जो चल रहा है तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग है और उसका पूरा फायदा उठाइए। तो आशा है दोस्तों, जो भी तुला राशि के जो जातक है उनको समझ में आया होगा कि इस समय में मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बात करता हूँ मैं चंद्रमा की। चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11 इन 6 भावों में शुभ गोचर होता है आपकी राशि के हिसाब से। जैसे 1, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 10 और फिर 11 इन भावों में शुभ गोचर होगा चंद्रमा का, जो कि 2 सवा 2 दिन में चंद्रमा का गोचर चेंज होते रहता है। तो उसके हिसाब से जब जब इन भावों में चंद्रमा का आपका गोचर हो तो आप अपने काम को उसके अनुरूप अगर करते हैं, से कोई नया काम करना है और आपने देख लिया आपका चंद्रमा का शुभ गोचर है उस दिन, तो आप उससे मिल सकते हैं, उस काम के बारे में बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा नक्षत्र डेली चेंज होते हैं, नक्षत्रों का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है गोचर में। तो उस नक्षत्र के हिसाब से आप प्रिडिक्ट करें कि आपका ये दिन अपने नक्षत्र के हिसाब से कैसा है। उसके विषय में मेरे बहुत पाठ दिए हुए हैं, तो उनको जाके सुने और एक छोटी सी एक नोटिंग कर ले। शुरू में हो सकता है कुछ पाठों का अध्ययन करने के बाद में आपको थोड़ा टाइम लगे, तो थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को दीजिए और उसके हिसाब से थोड़ी नोटिंग करके अपनी पॉकेट में रखिए। सॉरी उसके हिसाब से नोटिंग करके अपनी पॉकेट में रखिए। और उसके हिसाब से जब हम लोग कोई काम करेंगे तो हम लोगों को ये पता रहेगा कि आज का दिन मेरे नक्षत्र के हिसाब से भी अच्छा है, मेरे चंद्रमा का भी शुभ गोचर है, तो फिर वो काम बनने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी पूरी तरह प्रिडिक्ट तो डेली का करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए तो फिर पूरी प्रिडिक्शन, पूरी जन्म पत्री की ओर का सब अध्ययन करना पड़ता है, तो वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इनका इफेक्ट बहुत होता है। तो आशा है आपको मेरी बातें भी समझ में आई होगी, क्योंकि मैं शब्द वैसे ही यूज करता हूँ जो आम आदमी के, हम लोगों के नॉर्मल बोलचाल में, भाषा में यूज हो, उसी हिसाब से बताने का भी कोशिश करता हूँ। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की मित्रों।